हेलो सर, नमस्ते। मैंने आपका प्रोग्राम एपिक चैनल पर देखा और तभी से ही मेरे अंदर एक पॉजिटिव चेंज आया है और एक उम्मीद जागी है कि शायद आप मेरी समस्या दूर कर सकेंगे। सर, मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक लड़का भी है, पर इसके बावजूद मुझे कभी कभी लड़कों में इंटरेस्ट आता है। मैं स्मार्ट लड़कों को देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और इसके साथ फैंटेसी में खो जाता हूँ। मैं कभी कभी गे सेक्स वीडियो देखने लगता हूँ और जब मैं अकेला होता हूँ तब ऐसे लड़कों से संबंध बनाने की कोशिश भी करता हूँ और जब सारा काम हो जाता है तो फिर मुझे गिल्ट होने लगता है। फिर 1-2 महीने तक मैं शांति से रहता हूँ, पवित्रता बनाने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद जैसे ही मौका मिलता है तो फिर से बहकने का डर पकड़ने लगता है। सर, मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। ये अननेचुरल है। मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है सर। मैंने आपका सवाल सुना और मैं क्या कहूँ। मनुष्य युगों से परेशान है, युगों से दुखी है, युगों से ज्ञान की बातें हो रही है, लेकिन मनुष्य की एक समस्या का समाधान कोई नहीं दे पा रहा है। और मनुष्य है कि उसके बावजूद भी कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। हालांकि मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ उसके मन में छिपी हुई है और एक से एक महान मनोवैज्ञानिक पैदा हुए हैं। उन्होंने एक से एक महान सूत्र दिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मनुष्य उन्हें समझ नहीं पाया है। खास करके भगवत गीता, अष्टावक्र और लाओ त्ज़ू की मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैंने जीवन में जो कुछ भी देखा है, इन तीनों ग्रंथों को समझने वाले और समझाने वाले ना के बराबर देखे हैं। और कोई चर्चा भी करेगा तो उल्टी जगह ही ले जाता है। और यही एक मात्र कारण है। मनुष्य जीवन के बारे में, अपने मन के बारे में मनुष्य पूर्ण अंधकार में है। और कितना कष्ट है इस संसार में। ये कैसा संसार है जहां हजारों में कोई एक सुखी है और फिर वो भी जल्दी ही दुखी हो जाता। सुखी खोजना मुश्किल, प्रसन्न खोजना मुश्किल, सफल खोजना मुश्किल, ऐसा मनुष्य खोजना मुश्किल जो संकट में न हो, जो परेशान न हो, जिसे टेंशन न हो। ये क्या दुनिया बना रखी है। और कम से कम उद्धार करने का दावा करने वाले, ज्ञान का दावा करने वाले, ये आश्रय और आश्वासन देने वालों को समझना चाहिए कि दुनिया में इतने कष्ट है, तो फिर अब आपकी बातें काम नहीं आ रही है, ये तय हो चुका है। और आप ही की समस्या देख लीजिए। आपकी समस्या के दो पहलू हैं। एक, आप कह रहे हैं कि मुझे लड़कों के प्रति आकर्षण होता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, फैंटेसी में खो जाता हूं। ये एक बात है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप जब से पैदा हुए हैं, आपने अपने आप को कभी इंस्ट्रक्शन दी है कि आपको ऐसा हो? निश्चित ही नहीं दी है। फिर भी ऐसा हो रहा है। बस इस एक बात को आप समझ लेना, क्योंकि दुनिया में ये ज्ञान ही उपलब्ध नहीं है। अरे
अब एक चीज ऐसी है जो आपको हो रही है और उसमें आपका अपना कोई भी रोल नहीं है। अब पूरी दुनिया क्या कहती है? पूरी दुनिया कहती है कि ये आपकी गलती है। मैं कह रहा हूं इसमें आपका रोल क्या है? आपका रोल कुछ भी नहीं है। बस यही एक राज की बात है। और ये राज की बात जब तक हर मनुष्य नहीं समझ लेता, उसके जीवन से कोई भी समस्या का कभी समाधान नहीं होना है। वो हमेशा संकट में रहेगा, परेशान रहेगा, दुविधा में रहेगा। अरे अगर मेरे भीतर कोई घटना घट रही है और उसमें मेरा कोई दोष ही नहीं है, मैं पार्टी ही नहीं हूं, तो मैं उस घटना के लिए जवाबदार कैसे हो सकता? मनुष्य जीवन में जो कुछ भी भीतर से घट रहा है और जिसमें उसके इस जन्म का कोई भी रोल नहीं है, वो उसके जन्मों जन्मों के मन की कंडीशनिंग है। ये आपकी इस जन्म की कोई भी कंडीशनिंग नहीं है। ये आपका जो धक्का है वो इस जन्म के मन का नहीं है। इस जन्म में आपने उस और कोई भी प्रयास नहीं किया है। ये पहली बात आप समझ लें। अब आप कह रहे हैं स्वयं ही कि ये अप्राकृति के मैं पाप भाव से भर जाता हूं और इससे छूटना चाहता हूं। अब ये तीनों बातें जो है ये आपके भीतर से नहीं आई है ना? ये कहां से आई है? ये आपने बाहर से सुना है ना? कि दुनिया कहती है कि ये अप्राकृति के, ये पाप है, ये गलत है और इससे छूटना चाहिए। अब एग्जैक्ट आप अपनी समस्या समझे, इसमें आपका अपना कुछ भी नहीं है। एक धक्का है जो आ रहा है, उसमें आपका अपना कोई रोल नहीं है। एक बात जो आप अनुभव कर रहे हैं वो दुनिया कहती है, उसमें भी आपका रोल नहीं है। और इन दोनों के विरोध में होने के कारण आप परेशान हैं। यानी थोड़ा सा समझना, मनुष्य की एक नहीं, हर समस्या की जड़ यही मानसिकता है। एक चीज आती जिसका उस पर कोई अधिकार नहीं, एक वो सुनता बाहर की जिसमें उसका कोई रोल नहीं। ये आपकी मान्यता नहीं है, ये आपकी अपनी मान्यता नहीं है कि यह अप्राकृति के ये गलत है। ना आपने वो पैदा किया है, लेकिन परेशान कौन है? परेशान आप हैं। अब ये कमाल जो हो रहा है ये बड़ा दुखद है। और मनुष्य की कोई भी समस्या युगों से आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है ना? कहना तो बड़ा आसान है, क्रोध गलत है तो करो मत। अरे ये तो ना कोई बात हुई, ना कोई समाधान हुआ। और देखो सदियों से यही बात कह रहे हैं, यही बात सब जने सुन रहे हैं। किसका क्रोध दूर हो गया? किसकी ईर्ष्या दूर हो गई? किसका टेंशन चला गया? जाने वाला ही नहीं है, क्योंकि न तो ये मन को जानते न जीवन को जानते, ये सिर्फ बातें करना जानते। सो मैं आपसे कह रहा हूं, मेहरबानी करके आप समझ लें, आप पार्टी नहीं है तो आप निर्णय मत करें कि अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है। जब आप पार्टी नहीं है तो उस चीज को भोगे मत। दूसरी बात। और तीसरी बात कि जो है सो है, उसमें आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। बस होता क्या है, मनुष्य कोई भी चीज से छूटता क्यों नहीं है? इन्हीं बातों के कारण, इन्हीं चीजों के कारण। क्योंकि एक चीज जिसका धक्का आ रहा है उसे बाहर की दुनिया वाले कहते कि ये गलत है और वो पाप भाव पालता है। आपकी भी समस्या यही है। जब आपको धक्का आता तो वो धक्का तो बड़ा पावरफुल आता, आप उस समय उस धक्के के गुलाम हो जाते। फिर वहां से निकलते तो दुनिया की बातें दिमाग में आती, फिर आपको लगता ये तो गलत कर दिया, आप पछताते। फिर आप ही तय करते कि इससे छूटना है। अब ये आप जो कुछ भी कर रहे हैं बाहर से, वो कार्य आपकी बुद्धि कर रही है। धक्का जो आ रहा है
वो आपके मन में आ रहा है, और ये ज्ञान की बातें करने वालों में से एक को भी मन और बुद्धि का फर्क तक नहीं मालूम है। इनमें से कईयों को तो ये दोनों अलग अलग है ये भी नहीं मालूम है। लेकिन आप तो समझें, आपकी बुद्धि बाहर के प्रभावों में आकर ये तय कर रही है कि यह गलत है, यह प्राकृतिक है, और धक्का मन से आ रहा है जिस पर बुद्धि का कोई कंट्रोल नहीं है। अतः मेहरबानी करके बाहर वाले क्या कहते हैं उसको छोड़ दो। आपके घर की समस्या है, पहले आप घर में आ जाओ, और घर में जो है सो है। अब उसमें जी लिए तो जी लिए, क्या दिक्कत हो गई आपको? बस जैसे ही आप उस जगह पर रुक जाएंगे कि कोई दिक्कत नहीं हुई, तो फिर आपका मन बड़ा शक्तिशाली है। आपके मन की कुदरत से ट्यूनिंग है, और कुदरत का ये कमाल है कि मनुष्य के भीतर से उसे जो भी हटाना है, जो भी जन्मों का है, वो हटा देती। कब? जब बुद्धि का इंटरफियर ना हो तब। मनुष्य की दिक्कत क्या है? वो सुबह क्रोध करता है, तब वो इधर रहता है। समझ लेना, होना मनुष्य को सेंटर में चाहिए। जब भी मनुष्य का मन सेंटर में होता है, उसकी कुदरत से ट्यूनिंग होती है। मनुष्य क्रोध करता है तब वो लेफ्ट में होता है, फिर पछताता है तो राइट में हो जाता है ना। थोड़ा इस बात को समझना, मनुष्य को होना सेंटर में चाहिए। पहले वो क्रोध करता है, ठक, फिर पछताता है, इधर हो जाता है। वो सेंटर में रुकता ही नहीं। यदि क्रोध करे और पछताए ना, क्योंकि क्रोध कोई मनुष्य करता नहीं है, उसका भी उसको धक्का आता है। समझ लेना, आप रोक उस चीज को सकते जो आप कर रहे हो। जिस चीज के धक्के आ रहे हैं उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और जब कंट्रोल नहीं है तो उस पर बुद्धि लगाते क्यों? और जैसे ही बुद्धि लगाना बंद करोगे, आप सेंटर में आ जाते, इस तरफ नहीं जाते। और जैसे ही आप इस तरफ नहीं जाते कि धीरे धीरे वो चीज आपके भीतर से गायब हो जाती। तो किसी भी चीज से छूटने का एक ही उपाय है। समस्या हमारे घर की है, उस पर बाहरी प्रभाव नहीं आना चाहिए। बाहर किसी को तय करने का अधिकार भी नहीं है। और फिर कुदरत का तो ये परम नियम है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। कोई कुदरत बीच में नहीं आती। कुदरत इतनी छोटी भी नहीं है। ये मनुष्य के मन की छोटी मोटी समस्याएं हैं, जन्मों की है, सब निकल जाती। लेकिन कब? जब उस पूरी सिस्टम को वो समझता। सो मेहरबानी करके जो धक्के आते हैं वो अच्छे या बुरे का पक्ष आप मत लो। ये सोचो भी मत कि उससे छूटना है। आप उसे पूरी तरह भोग लें और उस पर विचार ही ना करें। जो भी खराबी होगी मन की, वो सारी चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब तक आप बाहरी प्रभावों में आएंगे, खुल के करेंगे नहीं, और जितना रेजिस्ट करेंगे उतनी वो समस्या और मजबूत हो जाएगी, बुरी तरह से फंस जाएंगे। सभी फंस चुके हैं इस दुनिया में। जो जिस चीज को जितना बुरा मान रहा है, वही चीज उसे उतनी ज्यादा परेशान कर रही है। और जो मनुष्य जिस चीज से छूटना चाह रहा है, वो उसके जहन में इस कदर बैठ गई है कि मरने के बाद भी उसको तड़पाएगी। सो आप बच जाएं, मत चिंता करें, सब नॉर्मल है, होता है, जीवन है, जन्मों का मन है, भगवान आपके साथ है। घर की समस्या है, भगवान आपके भीतर बैठा है, समस्या आपके मन की है। आप शांति से भीतर के भीतर उसमें जिएं। बाहर किसी को ना पार्टी बनाएं, ना बाहर का कोई प्रभाव उस पर पड़ने दें, सब ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी, आपको भी और सबको भी। उम्मीद है सब जने समझेंगे और समस्याओं से निजात पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain.
Trust me, once I'm set, all set. Then no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।